चलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज होगी 7 नवंबर, माई पेनल्टीमेट डे ऑफ राइडिंग। आज का प्लान है फ्रॉम मुजफ्फरपुर आई एम हेडिंग स्ट्रेट एंटरिंग वेस्ट बंगाल, क्रॉसिंग सिलीगुड़ी एंड हेडिंग ऑन टू बीनागुड़ी टुडे। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है गुवाहाटी। कल का इजी हो जाएगा, 350-360 के आसपास रह जाएगा। तो आज का डिस्टेंस है अबाउट 430 किलोमीटर्स के आसपास। तो आई एम होपिंग कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं। I have to say, with every passing day, my packing is becoming more efficient and more secure. It's been almost 10 years. I've been riding on a sports bike, touring on a sports bike. So that's what all experience teaches you. Lovely morning here at Muzaffarpur. People are out on morning walks. Morning walks. Everybody on morning walk. अरे अंकल जी, रॉन्ग साइड। ये तो पूरा मुजफ्फरपुर मार्केट से निकाल कर ले जा रहा है यार। और जो भी बोल रही है गूगल, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक तो इंडियन नेम से गूगल आंटी से बुलवा देते हैं। बस इतना समझ में आया कि लेफ्ट जाना है, बट क्या छाकान अरोड़ा या रोड, कोई तो रोड बोली आंटी ने, बट समझ में नहीं आया मेरे को। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तुम ज़हर ज़ाला। लुक एट द सन गाइस, look at the sun. Oh, Mr. Sun, you're here. Look at you, Mr. Sun. You are all shiny and beautiful. अरे भैया, देख के का पिचकारी मारे भाई, जबरदस्त पिचकारी मारे। और मुंह देख के ऐसा लग रहा था कि अभी कम से कम 6-7 पिचकारियां और अंदर दबी हुई। वाह भाई, आसपास का जो क्लटर और क्योस है वो इग्नोर करो एंड मदर नेचर की ब्यूटी देखो ऊपर आसमान में। आई मीन, विद यू बीइंग हियर मिस्टर सन, आई कैन इग्नोर ऑल ऑफ दिस। लुक एट द अमाउंट ऑफ गार्बेज दे हैव एवरीवेयर लाइंग अराउंड, बट इफ यू आर देयर, वाओ, all attention towards you, Mr. Sun. Alright guys, I'm at National Highway 27, the highway which goes straight to Silchar from Rajasthan somewhere, because कोटा के बाद से मैं 27 पे ही हूँ। And look at Mr. Sun, now it is visible completely. ठंड ज़्यादा नहीं है, मैंने अपना कोई लाइनर नहीं पहना है। तो रियलाइज़ कर लिया मैंने कि राजस्थान में ज़्यादा ठंड होती है सुबह सुबह यार। जयपुर से निकले तो उदयपुर के लिए तो हालत ख़राब हो गई थी। So this is a misty, foggy ride. हाईवेज काफ़ी बढ़िया हैं, एज यू कैन सी। बहुत ही आसानी से आप 115, 116, 120 तक की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। आई मीन दैट इज़ वेयर आई एम कंफर्टेबल। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। अरे भैया, ये पता ही नहीं चला कि ये सामने से आ रहा है, मुझे लगा उल्टा कोई जा रहा है। भैया बहुत दिक्कत है, आई हैव टू स्टे फोकस्ड। गाइस लुक एट द रोड यार, आई एम इन लव विद दिस रोड यार। क्या रोड है भाई साहब। बिहार के अंदर आने के बाद, स्पेशली मुजफ्फरपुर क्रॉस करने के बाद, सुबह सुबह निकलने के बाद दिस रोड, वैसे तो रोड पहले भी ऐसी थी, बट पहले क्या था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि रोड एंजॉय कर ही नहीं पा रहा था मैं। बट अब क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम है, द रोड इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड मिस्ट एंड फॉग जो है मेरे सामने के व्यू को और अमेजिंग बना रहा है। वोटिंग शुरू हो गई है भैया बिहार में, 3rd फेज ऑफ इलेक्शंस के लिए आज ही है। ओहो, अभी यहाँ पे ट्रक पलटे हुए हैं। लोग कितने देख रहे हैं भाई, गॉड। सारे काम छोड़ के लोग देख रहे हैं इसको। बच्चों को खुश करना जरूरी है। ब्यूटीफुल इज दिस, ऑल ऑफ दिस, द रोड, द फील्ड्स, द मिस्ट, आई मीन द फॉग, द सन। So far so good. 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है मुझे राइड करते हुए, एंड दिस राइड हैज सो फार बीन अमेजिंग। रोड्स आर अमेजिंग। फॉग और मिस्ट ने थोड़ा व्यू अच्छा कर दिया है। इतना भी नहीं है कि वो हमारी राइड को ख़राब कर सके, बट हाँ, इतना ज़रूर है कि व्यू बहुत अमेजिंग करते।
चले भाई साहब चलते हैं। जैसलमेर से, राजस्थान से। राजस्थान से आ रहा जी। अरे भैया थोड़ा धक्का दे देंगे भाई साहब। ये बैग नहीं पकड़ना, नीचे जो लोहे का है ना। चलो बस 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 बस, थैंक यू। अब निकल जाएगी। भाई साहब क्या भीड़ भड़ाका मच गया था वहाँ पे। आई डोंट रियली एंजॉय इतना ज़्यादा टेंशन। लुक एट द रोड मैन। आई नेवर थॉट दैट बिहार में मुझे ऐसी रोड्स मिलेंगे, ऐसे रास्ते मिलेंगे, ऐसे व्यू मिलेंगे। दिस इज ब्यूटीफुल मैन। लुक एट द विलेजेस यार। सिलीगुड़ी बता रहा है 289 किलोमीटर्स इसी रोड पे। और यहाँ पे सारे CRPF से वाले खड़े हैं, मेकिंग श्योर दैट इलेक्शंस आर पीसफुल। सो गाइस, ये माउंटेन ने फिर जवाब दे दिया है। मैंने काफ़ी लाउड थर्ड के साथ रोड पे लगा है, काफ़ी देर घिसा है रोड पे। इसको मैं फिर से बड़ी मुश्किल से लगाया था मैंने, इसको किसी तरह जोड़ के। टाइम आ गया इसको वापस अंदर डालने का। काफ़ी नुकसान हो गया है इसके सामने। आई होप ये स्टिल काम कर रही हो। निकाल लेता हूँ फिर दोनों। आवाज़ इतनी तगड़ी आई थी कि मेरी फट गई थी बाइक, और कि क्या हो गया पता नहीं। लिटरली आई वॉज ऑलमोस्ट प्रेइंग कि भाई मेरा रिम ना टूट गया, बिकॉज आवाज़ ऐसी ही आई थी। दोनों तरफ की लाइट्स निकाल के मैंने अंदर डाल दी है। आज भी सोचा था कि अननेसेसरी ब्रेक्स ना हो तो अच्छा है, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों जाम लग गया है पता नहीं मुझे भी। ओहो हो, ये तो गड़बड़ है भाई। वापस से उसी रोड है पीछे उस तरफ से। अच्छा तो भाइयों, यहाँ मैं किसी तो उसमें फंस गया हूँ जो मुझे पता नहीं चल रहा है। और देखना ये है कि क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। सर निकल जाऊँ मैं? कुछ तो दंगा वंगा हो रखा था जो पुलिस ने अभी क्लियर करा दिया है। अच्छा ये गाड़ियाँ उल्टी आ रही थी क्योंकि उस तरफ शायद दंगा हो रखा था। चलो ऐसी जब हरकतें हाईवे पर होती हैं तो एक टाइम के लिए तो बिल्कुल डर जाता है इंसान, क्योंकि you never know, you know, in these parts of the country these things can take very ugly turn. What a beautiful road. Look at this, how empty this is यार। I don't know, मैं पहली बार चला रहा हूँ, but I don't think ऐसा कहीं भी होता है किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में 10 बज गया है। And look at the road. Wow. This must be because of the election, I think, because ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी रिमोट पार्ट में चला रहा हूँ। कहाँ जाना है? गुवाहाटी, आसाम। गुवाहाटी जाना है? जैसलमेर से आया, राजस्थान से। हाँ जी, थैंक यू। तो ये रास्ता है जो बहादुरगंज होते हुए किशनगंज पहुंचता है। अररिया के बाद से आपको लेना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अररिया टाउन से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले एक कट निकलता है जो मेन हाईवे को छोड़ के स्टेट हाईवे में घुस जाता है। ये वही रास्ता है। दिस इज प्रेजेंटली अ स्टेट हाईवे जिसमें मैं चल रहा हूँ। हाईवे मिला दे भाई गूगल, तो बाकी सब छोड़ दे।
कुछ हुआ तो नहीं नुकसान पीछे? पीछे से वो गाड़ी अचानक आ गया ना, हम साइड से ले रहे थे, उसका अचानक आ गया। सो गाइस 12:30 हो गया एंड मैं बहादुरगंज से अराउंड 30 किलोमीटर पहले हूँ। एक टोल क्रॉस किया, करते ही एक होटल मिला, वहाँ पे पकौड़े और चाय खाए। बिग विंग सिलीगुड़ी से जस्ट मेरी बात हुई तो दे डोंट हैव ए टेक्नीशियन टू लुक एट द CBR। तो प्रॉब्लम ये है कि द नियरेस्ट जो है दूसरा वो कोलकाता में ही है। तो यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई, मतलब जयपुर तो स्टिल वाज बेटर इन दिस केस। तो अब मुझे गुवाहाटी में ही कोई लोकल मैकेनिक या कोई देखना पड़ेगा जो बड़ी बाइक्स को कर ले। बस कोलकाता जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है यार, टू फार फॉर मी। चलो जेन्युइन पार्ट्स तो मैं अपने पास मंगा लूँगा, बट सर्विस का क्या होगा भाई? आई हैव नो आइडिया कैसे करना है, बट लेट्स सी। आई एम होपिंग कि जो वहाँ का एक दो लोकल सुपर बाइक देखने वाले उन्होंने अपने खुद के गराज खोले हुए हैं, आई एम होपिंग कि वो लोग इसको कर दें। वाह क्या रोड है यार गाइस, आई एम इन लव विद दिस रोड यार। मतलब राजस्थान के रोड की कुछ और बात है, यहाँ इस रोड की बात ही कुछ और है। मैं अभी पहुँचने वाला हूँ गलगलिया, दिस इज माल बस्ती। सिलीगुड़ी मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर कुछ है। अरे काका हम यहाँ सामने देख लो एक बार, ये कौन सा चेक पोस्ट है? किशनगंज। ओके किशनगंज चेक पोस्ट था ये। आई थिंक किशनगंज एरिया में एंट्री हो चुकी है मेरी। किशनगंज आई थिंक एक डिस्ट्रिक्ट होगा। ऑलराइट गाइस, बिहार क्रॉस कर लिया है फाइनली। आई हैव एंटर्ड वेस्ट बंगाल एंड बहुत ही अमेजिंग सा बोर्ड था, थैंक्स फॉर विजिटिंग बिहार का पीछे, एंड वेलकम टू वेस्ट बंगाल वाला भी बोर्ड था। बट ये कमबख्त गोप्रो ने ऐसे टाइम पे धोखा दिया कि क्या बताऊँ मैं। वेस्ट बंगाल के अंदर देखो सेम रोड था वहाँ भी, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल, अमाउंट ऑफ मूवमेंट दैट वी हैव ऑन दिस रोड। तो अब मुझे वेस्ट बंगाल के अंदर जो वेस्ट बंगाल मुझे क्रॉस करना है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यहाँ मुझे ट्रैफिक मिलेगा और यहाँ स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। एंटायर बिहार स्पीड ब्रेकर्स इज नॉट देयर, और सब कुछ बंगला में लिखा है भाई, समझ में नहीं आया वो क्या लिखा था। फिर हम पहुँच गए हैं नक्सलबाड़ी एंड बागडोगरा, यहाँ से 10 किलोमीटर कुछ रह गया है। लुक एट दिस टी एस्टेट्स। वाह, मुझे पता था कि आसाम में तो बहुत सारे हैं, बट ये यहीं से दिखने लग गए वेस्ट बंगाल में ही। ब्यूटीफुल। सो गाइज, बैटरी नंबर 4 फॉर द GoPro फॉर द डे। लुक एट द थार कमिंग इन फ्रंट, दिस इज़ द न्यू थार। एक आगे भी जा रही थी, वही थार है, सेम थार है, वापस जा रही है। सिलीगुड़ी क्रॉस कर लिया एंड जो वाट लगी है सिलीगुड़ी क्रॉस करने में, मैं तो गुवाहाटी जा रहा हूँ आसाम। कहाँ से आ रहा है? जैसलमेर राजस्थान से। बाइक से आ रहे हैं क्या? हाँ। आप लोग कहाँ से? हम लोग कलकत्ता से आ रहे हैं, वो बिंदु गया था। अच्छा, बस एक फोटो ले सकते हैं? हाँ प्लीज़ यार। एक अकेले जा रहे हैं क्या? ऑन रोड? हाँ ऑन रोड 8. सो गाइस 3:33 हो गया है, 3:33 इन द आफ्टरनून एंड फाइनली आई हैव हिट माउंटेन्स आफ्टर सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी क्रॉस करना बहुत ही बड़ा हेडेक हो गया था, बट किसी तरह आई हैव डन इट एंड फाइनली आई हैव हिट द माउंटेन्स। नॉट द माउंटेन्स दैट आई वांटेड टू हिट दिस टाइम ऑफ द ईयर। आई वांटेड टू एक्चुअली गो टू द उत्तराखंड के माउंट। अभी असम शुरू हुआ नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा। आई एम ऑन माई वे टू बिनागुड़ी फॉर द डे एंड आई हैव टेकन अ हॉल्ट एट दिस प्लेस। The moment I crossed Siliguri and started climbing, I could see a lot of bikers. I could see a lot of motorcycle enthusiasts. And यहाँ पे भी अभी मैं ऊपर जाते समय कम से कम भी मतलब every 4th vehicle, 5th vehicle is a motorcycle, and not just any motorcycles. A particular group or a buddy or a single rider who's moved out for a ride into the mountains. And that is where I start to feel like I'm home again. I've been missing all this. The moment I left Rajasthan, entire UP, entire Bihar, I couldn't see even a single motorcyclist like me traveling on a long journey. But here I found, the moment I started climbing, I found a lot of them. GoPro की बैटरी चौथी लग गई है एंड चौथी भी कब तक चलेगी पता नहीं, कार्ड भी कब तक चलेगा पता नहीं। फिलहाल लेट्स हेड आउट।
So after crossing that small hill section after Siliguri, we again get to the plain roads, and I got to see a lot more tea plantations, and it was a beautiful ride through those tea estates. There was a lot more vegetation in the area, and the road was as smooth as it could get. It was getting dark, and it was about 7:30 or 8 in the evening that I reached my destination for the day, Binaguri. ऑलराइट, सो गाइस इशू आ गया था। एक्चुअली कल रात को मैंने जो वीडियो सारे कॉपी किए वो एक्चुअली कॉपी कर दिया मैंने, पेस्ट नहीं कट नहीं किए। तो इसमें बैटरी, इसका SD कार्ड फुल हो गया था, दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम। अदरवाइज़ बैटरी का कोई इशू नहीं था। तो अभी मैंने GoPro से ही सारे के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। दैट्स अ गुड थिंग, GoPro में ये फैसिलिटी है, आप GoPro से ही नेविगेट कर सकते हो थ्रू दी सेटिंग्स, एंड यू कैन डू चेंजेस टू द सेटिंग्स एज वेल। आई एम करंटली गोइंग थ्रू द जल्दपारा नेशनल पार्क, एंड दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर राइनोज। जो असम का काजीरंगा है उसी टाइप से है ये, एंड इसी में बहुत सारे एलिफेंट्स भी दिखते हैं कई बार। हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि एलिफेंट क्रॉसिंग टाइप्स। आई हैव टू टेल यू, ऑल द वे जो मेरा रास्ता था फ्रॉम यूपी बिहार, उसमें मुझे ऐसा लगने लगा था 2 दिन के उस रूट में कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि काश ये रूट मैंने कार में किया होता। आई एम नॉट किडिंग गाइज, दैट इज द काइंड ऑफ रोड विच, यू नो, इफ गिवन एन ऑप्शन आई वुड लव टू डू इन अ कार। बट दीज काइंड्स ऑफ रोड्स, जो ये रोड्स हैं यहाँ पे, आई मीन दिस इज वाई we bikers ride. These are the roads where you will never, even if given an option, I will never take a car. I will definitely prefer a motorcycle. Phuntsholing, Bhutan, यहाँ से जाते हैं भाई। This is, if I come from Guwahati, I have to go from here to Phuntsholing, Bhutan. So Guwahati is about 336 kilometers, not a lot of distance, but I'm gonna enjoy this ride today. I love the attention that people are giving me over here, and you know what, in UP and Bihar, people hardly notice. Here, you know, every other young boy is, you know, attracted towards this motorcycle and attracted towards the idea of, you know, motorcycles as a whole. So then look at the tea estates. It is so common out here. I mean, I have to say, this is what how Mother Nature balances things, you know. In the Thar, what are tea estates over here are the sand dunes over there. I mean, obviously the density of sand dunes is much more than the tea estates over there, but then the kind of feeling that I used to get looking at sand dunes, riding around sand dunes, is the similar feeling that I'm getting riding alongside these tea estates. By the way, look at the road, yeah. I don't know कितनी बार मैं बोल चुका हूँ ये चीज़, पर हर जगह साइन तो है, एलिफेंट क्रॉसिंग अभी तक मिला नहीं है यार, come on. This looks like an area where an elephant would cross. So there are monkeys. The monkeys are not considered as wildlife anymore. They are, देखो एक कार रुकी है, उसी का आगे बैठ गए हैं, because people probably feed करते होंगे लोग उनको। Guys, I think that section that one of the fellow riders warned me about, when you're crossing the border of West Bengal and Assam, I mean, the roads are dreadful. These are still better than what I encountered some time back. I have to be very slow on these because these are very dangerous for your rims. I was told that roads in the border and just in the beginning of the Assam are bad, and they improve once you enter proper Assam. People are going from that road. Why don't I go from that road, yaar? Yeah, Google. I know. I'm trying to save my rims over here. Alright guys, this is Nashwin Dhaba, Kashugaon, Kokrajhar, Assam. तो गाइस 9:30 बज गया,
and I have entered Assam. Finally confirmed that I have entered Assam. Route काफ़ी scenic है, no doubt about that. Tea estates every now and then are coming. Bamboos, के fields on both the sides. Here's hoping for a good ride. This is my last day of riding. So guys, I'm well inside Assam now. All the paras and the gaons are coming one by one. Golpara is ahead. Bogoi Gaon is ahead. I am presently in Kajol Gaon. A lot of bikers. Himalayan में हैं वो लोग. पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, but good. Two of them. All right, Bogoi Gaon पहुँच गए हैं. This is one big city. It seems refinery है बहुत ही बड़ी. All right, guys. Whew. About 70 kilometers short of 80 kilometers short of Guwahati, and I have to tell you, it is humid out here. It is hot and it is humid. Temperature, the Google shows it's about 29 degrees, but humidity, just this, I think 3 to 4 minutes of stay outside with the bike, take jacket on, I'm already sweating. This is the condition here in winters. I can only imagine what it would be like during the summers, you know. जो मॉर्निंग में बिनागुड़ी छोड़ के निकला था, वो जो लैंडस्केप और टी गार्डन जो मिले थे वो दोबारा नहीं मिले मुझे. एंड या आई एम सो डिसअपॉइंटेड. आई थॉट कि मेरा पूरा रूट ऐसे होने वाला है, बट सो गाइज आई एम इन रंगिया. दिस इज अबाउट 50 kilometers short of Guwahati. Alright guys, this is the mighty Brahmaputra, as you guys can see. How vast and how big this is. The 11 days of ride was about to be over as I watched the civilization and these kind of skyscrapers of Guwahati city approaching ahead of me, and it was kind of a mixed feeling because the ride was about to end, but on the other hand my heart was full of excitement and all the possibilities of the places that I was going to explore with Guwahati as my base. Alright, so guys, असम के अंदर आके मैं गुम हो चुका हूँ. मेरा वर्क प्लेस जो है वो गूगल भी ढूंढ नहीं पा रहा है. एक्चुअली काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है. तो आई हैव कॉल्ड सम पीपल फ्रॉम माई वर्क प्लेस एंड दे विल गाइड मी. तो आई हैव फाइनली रीच्ड Assam northeast. I finally reached Guwahati. Now this is going to be my base for the next 3 to 4 years. Whenever I get chance, whenever I get time, I will definitely explore. I think I'm gonna wrap up the vlog here. The last day of my ride, of the 11 days ride that I had, is coming to an end. Thank you all who have watched all my videos of this series. So this was my ride to my new workplace, Guwahati, from the sand dunes of Jaisalmer to the tea gardens of Guwahati and Northeast. I will see you in my next vlog. Till then, this is Deepak, the Two Wheels Wanderer, signing off. Ride safe.